हाय दोस्तों, सभी को आईटी कोचिंग सेंटर में स्वागत है आप लोगों का। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो भी हमारे मित्र हैं वो हमारा काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी जो है हमारे लिए सपोर्ट करने पे डटे हुए हैं। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे लिए सपोर्ट करने के लिए डटे हैं। और इसी के लिए जो है आपकी जो है कमेंट्स पर मैंने आपके लिए आया था कि मापन और इकाई से संबंधित वीडियो के लिए कहा था। तो आज हम मापन और कौन सी चीज़ किसके लिए मापते हैं इसके लिए मैं वीडियो लेके आपके लिए आया हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। इसमें आपको मैंने 19 लगभग मापन दिए हैं और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इनमें से अगर ये आपने कर ली तो आपका कोई सा भी मापन से अगर क्वेश्चन आता है तो नहीं छूटेगा। पहले बेसिकली हम देख लेते हैं कि मापन मेजरमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। खेल स्पोर्ट में अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे लिए मापन जो है करा जाता है, हमारे शरीर का मापन किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। चाहे हम वो कुश्ती में जा रहे हों, क्रिकेट में जा रहे हों, फुटबॉल में जा रहे हों, जेवलिन थ्रो में जा रहे हों, पोल वॉल्ट में जा रहे हों या शॉट पुट में जा रहे हों या रेस में जा रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार से वजन का, भार का, हाइट का, स्किन का, जोड़ों का, मतलब किस अलग अलग प्रकार से अलग अलग हमारा मापन किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। और उस मेजरमेंट के ज़रिए कि हम उसके अंदर आते हैं, फंसते हैं, क्या हमारा मेजरमेंट रहता है, इसके ज़रिए उसमें हम पता लगाते हैं इन मेजरमेंट के द्वारा। तो इनके द्वारा यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। और यूपीटीईटी के हिसाब से तो जो है लास्ट ईयर में देखा जाए तो काफ़ी जो है क्वेश्चन आए थे मेजरमेंट में। तो इससे संबंधित मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ और ये पूर्ण वीडियो है। इसमें एक भी मतलब यहाँ से अगर ये आपने मतलब मेजरमेंट अगर आपने कर लिए तो यहाँ से आपको एक भी मेजरमेंट नहीं छूटेगा और आपके सभी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है 1 या 2 नंबर का यहाँ से पोर्शन पूछा गया। पिछली बार 2 सवाल आए थे 2021 में, तो समझ लो 2 नंबर तो हमारे ये ही हैं। अगर आपने तैयार कर लिया तो 2 नंबर आपके, और नाम लाने के लिए तो 1 ही नंबर बहुत होता है, यहाँ तो 2 नंबर की बात है। तो इस 2 नंबर की सीरीज आपको हमने प्रस्तुत हुई है, मापन यंत्र और उनकी इकाइयाँ। मतलब किस मापन यंत्र से कौन सी इकाई, मतलब क्या क्या नापते हैं हम, किस प्रकार से उसे नापते हैं। तो ये मैंने वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, लंबी ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे वाइट बोर्ड पर पहले से इसे जो है राइट कर लिया, जिससे कि आपको बताने में भी थोड़ा समय ना लगे ज़्यादा। वीडियो ज़्यादा लेंथ हो जाती है तब भी जो है दिक्कत होती है। तो देखिए ज़्यादा ना करते हुए सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूँ कि मापन और उनके यंत्र। तो जैसे स्किल जो है स्पेरोमीटर्स का प्रयोग हम जो है जैव धारता नापने में करते हैं। स्पेरोमीटर का जो प्रयोग है वो हम किसके मापने में करते हैं, जैव धारता के मापने में करते हैं। यानी कि स्पेरोमीटर से हम जैव धारता को नापते हैं। जैव धारता को मतलब अपनी जीवन प्रक्रिया के बारे में, जैव मतलब होता है जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं, मतलब ये जीव और अजीव जंतुओं के जो है जीवित जंतुओं के धारता के बारे में, मतलब आयतन के बारे में जानते हैं। तो धारिता का मतलब होता है आयतन, आयतन का मतलब वजन। तो वजन के लिए अगर अपेक्षा करें तो स्पेरोमीटर जैव धारिता, तो जैव धारिता का मतलब होता है जैव मतलब जीवन, मतलब जीवित व्यक्तियों का जो वजन होता है। धारिता का मतलब होता है आयतन। क्या होता है, आयतन भी बोलते हैं, धारिता को हम आयतन भी बोलते हैं। तो यहाँ से हमारी आयतन संबंधित हो गया। तो अगर आपको आयतन धारिता की जगह पे जो है जीवित आयतन मतलब जीवों में आयतन आ जाए तब भी आपको ये लिख सकते हैं आयतन। नेक्स्ट है ग्यूलिक। ग्यूलिक का जो होता है वो हम उससे हम परिधि नापते हैं। क्या नापते हैं, परिधि नापते हैं। परिधि नापने का यंत्र होता है ग्यूलिक। अगर आपसे पूछा जाए कि परिधि को नापने का यंत्र क्या होता है तो वो हमारा होता है ग्यूलिक। अब किसी भी जो है फील्ड में मेजरमेंट में अगर हम जा रहे हैं और उसकी अगर हमें परिधि नापने, वृत्ताकार, जैसे मान लो आप पोल वॉल्ट जो है शॉट पुट हम फेंकने जा रहे हैं या जो है हम डिस्कस फेंकने जा रहे हैं, तो उसमें हम उसकी जो परिधि, उस वृत्त की जो परिधि है वो हम किस यंत्र से नापेंगे, ग्यूलिक जो है यंत्र होगा उसकी सहायता से इसे नाप लेंगे। ठीक है। तो ग्यूलिक ये भी पूछा जाता है कि परिधि नापने के लिए जो है शॉर्ट पुट में या डिस्कस में
जो वृत्त की परिधि होती है, जो सर्किल की परिधि होती है, वो किससे नापते हैं? तो हम बता सकते हैं विलिक से नापते हैं। तो विलिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम क्या नापते हैं? परिधि नापते हैं। नेक्स्ट हमारा है गोनियोमीटर। क्या है? गोनियोमीटर। गोनियोमीटर से हम क्या नापते हैं? लचीलापन। भाई गोनियोमीटर मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलेपन का मतलब यहाँ सरकमफ्रेंस भी हो सकता है, हम इंग्लिश में भी बता रहे हैं कि सरकमफ्रेंस, यहाँ इसे सरकमफ्रेंस भी कहते हैं, यानी कि सर पर सरकमफ्रेंस भी आपको लिखा। देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं कि परिधि लिखा हुआ, इंग्लिश वर्ड भी हमें पता होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हमारा है जैसे आयतन है, तो आयतन का मतलब है वॉल्यूम, वॉल्यूम भी लिखा हुआ होगा। तो ये इंग्लिश वर्ड अधिकतर जो है हमारे कंपटीशनों में जो है इसमें प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन वर्डों का भी हमें ध्यान रखना है कि भाई इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे। तो जैव धारिता को वॉल्यूम भी बोलते हैं, एनिमल वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, और जो है लिविंग वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर याद है तो हम इसमें लगाएंगे स्पेरोमीटर। इसी प्रकार के सरकमफ्रेंस। लचीलेपन के लिए क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। मतलब अगर हमें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी नापनी है, किसी भी खिलाड़ी की फ्लेक्सिबिलिटी नापनी है, उसके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी उसके अंदर लचीलेपन है, कितनी उसका जो मांसपेशियाँ वो कितनी लचीली हैं, तो इसके नापने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? गोनियोमीटर की ज़रूरत पड़ती है। इस समय हम गोनियोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी आसानी से नाप सकते हैं किसी भी खिलाड़ी की, स्पोर्ट्समैन की। ठीक है, तो स्पोर्ट्समैन तो आपको पता ही है कि लचीलापन, उसका हर एक मूवमेंट, हर एक एंगल, हर एक बॉडी कैसी होती है? लचीली होती है। नेक्स्ट बात करते हैं तो इसका है स्प्रिंग स्केल टेस्ट। स्प्रिंग स्केल टेस्ट से देखिए, एक स्प्रिंग होगा, उसको क्या करते हैं? खिलाड़ी को पकड़ाया जाता है और ऐसे करके खींचा जाता है। स्प्रिंग को ऐसे खींचते हैं, तो खींचते समय उससे क्या नापते हैं? पावर। इंग्लिश में बोलते हैं पावर, यानी पावर मतलब होता है शक्ति। शक्ति को नापते हैं। तो इस जो स्प्रिंग स्केल टेस्ट होता है वो शक्ति नापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। खिलाड़ी के अंदर पावर कितनी है, कितनी उसके अंदर शक्ति है। अगला है डायनमोमीटर। डायनमोमीटर का भी प्रयोग हम शक्ति मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है रूलर ड्रॉप टेस्ट। ये पिछली बार आया हुआ सवाल, मैंने आपसे कहा कि ये सवाल जो है आपको कई बार पूछा गया है। रूलर ड्रॉप टेस्ट अन्य परीक्षाओं में भी पूछा गया है, और हमने इसके ऊपर जब वीडियो डाली थी तो उसमें भी कई बार पूछा गया था। तो इससे हम क्या नापते हैं? इससे हम नापते हैं प्रतिक्रिया समय, रिएक्शन टाइम। कई बार लिखा होता है रिएक्शन टाइम को किसके द्वारा मेजरमेंट करते हैं? रिएक्शन टाइम को किसके द्वारा मेजर करते हैं? किसके द्वारा, किस मेजरमेंट के द्वारा नापते हैं? तो ये हमारा होता है रूलर ड्रॉप टेस्ट। क्या होता है दोस्तों? रूलर ड्रॉप टेस्ट। देखिए ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो भी हमारे मित्र हैं, अगर इस हमारी वीडियो को अच्छा लगता है उन्हें, तो वो ज़रूर शेयर करा करें अपने दोस्तों के बीच में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और जो है अगर अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर दें, तो जिससे कि मेरा मनोबल, जैसे कुछ हमारे मित्र हैं जो हमारे सहपाठी लोग हैं, जो हमारे आप लोग ही मित्र हैं, सभी हम सब मित्र ही हैं, तो जो हमारे अच्छे हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी सपोर्ट करते हैं, और इसी सपोर्ट की वजह से आज मैंने आप लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश की, और मैं ये सोचता हूँ कि आपसे जितना हो सकता है तो उतना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और जितना भी है वो इम्पोर्टेंट ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी ऐसी फालतू चीज़ आपके सामने नहीं रखा हूँ। स्केलोमीटर का जो है प्रयोग जो है किसके लिए दिया जाता है? तो ये स्केलोलियो का जो वो है वो रीढ़ की हड्डी के झुकाव, ये हमारी रीढ़ है, इसका झुकाव के लिए, इसकी झुकाव, ये मैं कितना फोल्ड कर सकता हूँ, कितना नीचे की ओर झुक सकता हूँ, मतलब रीढ़ की हड्डी के झुकाव के लिए अगर बात करें तो हमारे उसका जो प्रयोग किया जाता है स्केलोमीटर का प्रयोग हम करते हैं। किसके लिए? रीढ़ की हड्डी की झुकाव के लिए प्रयोग में किया जाता है ये। ठीक है, तो इसके लिए हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग हीमो हिस्टोलॉजी, मतलब हीमो से देखो, यहाँ से हम याद करने की बात है, यदि आपको अध्ययन मालूम हो तो जहाँ भी आपको अगर ऊतक
ऊतक, ऊतक का मतलब होता है रक्त, रुधिर। देखिए एक मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ कि आपको अगर ऊतक, रुधिर या रक्त कहीं भी मिल जाए और इसका अध्ययन हो जाए, अध्ययन के लिए कह दें या इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें एक शब्द होता है हीमो। ये हीमो शब्द को आपको ध्यान में रखना। अगर हीमो जहाँ आपने दिखा है तो वो हमारा किससे संबंधित है, रक्त या ऊतक या रुधिर से संबंधित है। तो इसका मतलब है कि अगर वो क्वेश्चन हमारे रक्त से या रुधिर से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है और अगर उसमें हीमो, जैसे हम कहें कि जो है ऊतक का अध्ययन किसमें किया है, तो हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी मतलब वहाँ भी तो ही आया, ही हिस्टोलॉजी। तो ही मो होता है या ही जो शब्द होता है वो हमारा किसको दर्शाता है, आरबीसी को दर्शाता है, मतलब ब्लड की संख्या, मतलब हमारे अंदर आरबीसी मतलब यानी कि रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स कितनी है हमारे अंदर, कितनी संख्या इनकी होती है, इसको नापने का ये कार्य करता है कौन, हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर हमारे अंदर आरबीसी रेड ब्लड जो है सेल्स को नापने का ये कार्य करता है। और नेक्स्ट है हमारा, जिसके कारण हमारा रक्त कैसा रहता है, लाल रहता है, रेड ब्लड है। तो मायोग्राफी, अब मायो देखिए, मायो भी शब्द, ये दोनों शब्द बहुत बढ़िया शब्द है। मायो, मायो का मतलब होता है मांसपेशी से, मायो का मतलब होता है मांसपेशी। जहाँ भी मायो शब्द अगर आपका आ जाए तो वहाँ आप बात कर रहे हैं हम किसकी, मांसपेशी से। अगर पूछा जाए कि मांसपेशियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो मायोलॉजी में। किसमें किया जाता है, मायोलॉजी, मायोग्राफी, यानी मायो शब्द आया, यानी कि पेशियों से संबंधित अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वहाँ पे आपको देखना है मायो शब्द। देखिए एक ट्रिक है, ये पहचान है, दिमाग में रोकने का एक तरीका है कि आप उस क्वेश्चन को कैसे दिमाग में लंबे समय तक रोक सकते हैं। तो ये मेरी अपनी कल्पना के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी अपनी कल्पना होगी, आप अपने अनुसार उन्हें डील कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही तो आप इसको भी आजमा सकते हैं कि भाई मायो शब्द किससे संबंधित है, मांसपेशियों से संबंधित है। अब मांसपेशी जहाँ पे आए तो वहाँ पे हमें मायो शब्द, जहाँ पे अगर मायो शब्द हमें कई 4 ऑप्शन में मिल रहा है और 4 ऑप्शन में मायो शब्द मिल रहा है तो 90% आप मान के चलिए कि वो ही शब्द हमारा आंसर सही होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मायोग्राफी जो है, मायोग्राफी को मांसपेशियों के संकुचन के लिए होता है, यानी मांसपेशियों में जो संकुचन होता है, जो वो मतलब दबती हैं, फैलती हैं, जैसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। भाई ब्लड प्रेशर जो हमारा होता है वो हमारा मांसपेशियों के अंदर, जैसे हम देखते हैं कि जो है इसमें धीरे से धड़कर ऐसे ऐसे लपलपाती रहती हैं, तो वो हमारा कार्य किसका होता है, वो उससे हम कैसे नापते हैं, पेशीय संकुचन को किससे नापते हैं, मायोग्राफी से नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्फेग्नोमीटर से। स्फेग्नोमीटर मतलब रक्तदाब, स्फेग्नोमीटर से हम रक्तदाब को नापते हैं, प्रेशर को नापते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं इसे हम। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड प्रेशर को किससे नापते हैं, तो ये तो सबको पता ही होगा, ब्लड प्रेशर से। भाई मशीन है, आप लोग जाते होंगे डॉक्टर के पास तो वो निकालता होगा और यहाँ लपेट देता होगा कपड़ा सा और फिर ऐसे आपको दबाता है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक आ गई, बटन दबाया और आपका अपने आप ही पता लग जाता है कि कितना आपका ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर होता कितना है भाई, 80, 120 और 80, 120 और 80 हमारा एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर होता है। ये भी आपको हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, रक्त वाले जब हमने रक्त परसेंटेज तंत्र में पढ़ाया था तब उस समय बता चुके हैं, तो इतना डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। नेक्स्ट है ये स्टेडियोस्कोप। स्टेडियोस्कोप में से हम क्या नापते हैं, स्टेडियोस्कोप से हम नापते हैं हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन से हम क्या नापते हैं, स्टेडियोस्कोप से हम क्या नापते हैं, हृदय की धड़कन, कि हमारा जो हृदय है वो कितनी बार धड़कता है। तो आपने देखा होगा कि स्टेडियोस्कोप होते हैं, 2 ऐसे कान में लगाने के लिए और एक आगे गोल गोल बना होता है, यानी मैं यहाँ पे थोड़ी आकृति अगर बनाने की कोशिश करूँ तो इस प्रकार से ये ऐसे गोल गोल बना होता है। यहाँ पे ऐसे कान में लगाने की धाटी होती है और डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो ये इधर वाला सिरा को लगाता है, तो आपके पता लगता है कि वो जो है कितनी आपकी धड़कन हो रही है, कितना आपका दिल धड़क रहा है। और वही धड़कन हमारे लिए क्या बताती है, आउटपुट बताती है, कार्डियक आउटपुट बताती है कि हमारा एक बार में ब्लड कितना पंप हो रहा है। ठीक है, वो मैंने आपको रक्त परसेंटेज तंत्र में सब बता रखा है, आपको इसमें कोई बताने वाली
बात नहीं है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप वीडियो प्लेयर में जाएंगे तो आपको प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट है हमारा रक्त ब्लड प्रेशर, किससे नापते हैं? स्फेग्नोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? स्फेग्नोमीटर से नापते हैं। अगला है स्टेडियोस्कोप। सॉरी ये हो गया। और 12वें नंबर पे स्किन फोल्ड कैपुलर, यानी कि स्किन, अब स्किन से मतलब होता है त्वचा, स्किन से मतलब होता है त्वचा। अब त्वचा फोल्ड कितने भाई फोल्ड है? कहते हैं अरे तुम्हारा तो बड़ा फोल्ड तुम्हारे हो रहे हैं भाई, बड़े मोटे मोटे हो रहे हैं, बड़े मोटे मोटे ताजे ताजे हो रहे हैं भाई, कितने देखो तुम्हारे पेट में फोल्ड हो गए हैं। तो फोल्ड का मतलब होता है कि हमारी त्वचा में कितना बसा है। फोल्ड कब होगा? जब हमारे पास बसी पदार्थ अधिक हम सेवन करेंगे। अगर हमें मोटापा, कोई व्यक्ति अगर पतला है और वो अधिक मात्रा में अगर बसी पदार्थ लेने लगे तो उसकी त्वचा क्या हो जाएगी? स्किन फोल्ड मतलब मोटी हो जाएगी, वो मोटा होने लगा, उसके अंदर बसी पदार्थ ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये बसी पदार्थ मतलब बसा को मापने का जो यंत्र होता है वो होता है स्किन फोल्ड कैपुलर। स्किन फोल्ड कैपुलर से हम क्या नापते हैं? बसा, शरीर की बसा को नापते हैं। तो यहाँ तक हमारा 12 हो गए। लेकिन मैंने यहाँ पे जितने भी हैं, और यदि आपने इतने तैयार कर ली तो आपका यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका जो है गलत नहीं जाएगा। नेक्स्ट है स्टेडियोमीटर। अब कोई भी खिलाड़ी अगर जाता है फील्ड में तो उसकी हाइट नापी जाती है। तो उस हाइट को, या आपने देखा कि मिलिट्री जवान में व्यक्ति आर्मी में जाता है तो आर्मी में उसकी हाइट नापती है। तो जो हाइट नापते हैं जिस पे वो खड़ा करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टेडियोमीटर कहते हैं। वो किसके द्वारा नापता है? स्टेडियोमीटर के द्वारा नापता है। वो खड़ा होने के लिए यहाँ पे ऐसे यंत्र बना होगा, मशीन बनी होगी, ऐसे सीधा खड़ा हो जाता है और ऊपर से धड़ाक से गिरता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टेडियोमीटर। वो ऊंचाई नापने का यंत्र होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए स्टेडियोमीटर आपको ध्यान रखना है आर्मी से संबंधित। भाई आर्मी में गए, आर्मी में मुझे खड़ा किया एक मशीन के नीचे और मेरी लंबाई नापने के लिए उसने क्या करा? ऊपर से मशीन धड़ाक से डाली, तो वो हमारी जो मशीन होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्टेडियोमीटर कहते हैं। ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप भूले ना ऐसे इन शब्दों को। ये जो आपकी यंत्र हैं इनको ना भूले, तो इनको दैनिक जीवन में जरूर, अपने दैनिक जीवन में आप जोड़िए कि भाई ये चीज़ काम आने जाती है। जैसे ये हमने बात करी थी आपकी स्टेथोस्कोप की बात करी तो हमने देखो कहा ना, डॉक्टर के गले में सांप जैसा लटका रहता है, उसके आगे फन होता है, वो जब भी हम जाते हैं तो वो भी हमारे लगा देता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? भाई स्टेडियोमीटर कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं। ठीक है। और जो आर्मी में प्रयोग होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टेडियोमीटर कहते हैं। तो याद करने का अपना अलग अलग तरीका होता है, आप जैसे चाहें वैसे से आप कर सकते हैं। पेडोग्राफ, चपटा पाँव। अब पेडोग्राफ में क्या नापा जाता है? चपटा पाँव नापा जाता है। ठीक है। ये हमारी एक कह सकते हैं कि हमारी विकृति है शरीर की। भाई जैसे विकृति काइफोसिस, स्कैफोसिस और जो है चपटा पाँव, ये भी हमारी एक विकृति है शरीर की। ठीक है। इस विकृति को किससे नापते हैं? पेडियोग्राफ से नापते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ से स्किन फोल्ड कई बार आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार स्टेथोस्कोप इसको कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्फेग्नोमीटर कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मायोग्राफ कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जितने बार हमने जो भी आपको बता रहे हैं ये कई बार जो है क्वेश्चन परीक्षा में कई बार परीक्षा में आए हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम कहें तो यह है बस जो है बायस्पी। बायस्पी का मतलब होता है मांसपेशी के प्रकार। वाईएसपी, वाईएसपी का मतलब होता है मांसपेशी के प्रकार नापने के लिए। अगला है वेस्टिबुलर। वेस्टिबुलर यानी कि संतुलन। भाई संतुलन बनाने के लिए भाई कैसे हम संतुलन बनाएं, किस प्रकार से हमारा संतुलन बनता है। जैसे कोई धावक है या कोई ऊंची कूद वाला व्यक्ति है, या कहीं पे भी हमें जो है कोई माप करनी है, किसी भी स्टेपल चीज में जो है किसी चीज़ को सेट करना है किसी ऊंचाई पे, तो उस ऊंचाई में उस चीज़ का हम किस प्रकार से मतलब उसका संतुलन करें, या खिलाड़ी अपने शरीर को किस प्रकार संतुलन करता है, तो उसके लिए हम किससे नापते हैं? वेस्टिबुलर से नापते हैं। नेक्स्ट है सिग्मोग्राफ, भूकंप तीव्रता। सिग्मोग्राफ से हम क्या नापते हैं? भूकंप तीव्रता नापते हैं। भाई कि कितनी भूकंप तीव्रता, ऐसा तो नहीं बिल्डिंग गिर जाएगी। भाई मैच हो रहा है,
खिलाड़ी है मैदान में खेल रहे हैं और अचानक से भूकंप हो जाए तो उस समय भाई उनकी भी हमें जान की सुरक्षा चाहिए, खिलाड़ियों की भी जान की सुरक्षा चाहिए। तो उस समय तुरंत सिग्मोग्राफ लगा देते हैं और देखते हैं कि कितनी ज़्यादा तेज तो नहीं कहीं हो रहा है, तो उनकी जान बचाने के लिए। तो हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि धरती हिलने से, जब धरती हिलती है तो सिग्मा आता है, सिग्मोग्राफ आता है। जब धरती हिलती है तो कौन आता है? सिग्मोग्राफ आता है। तो उससे धरती हिलने को हम क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता कहते हैं और उसमें सिग्मोग्राफ हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैरोमीटर, तो बैरोमीटर का मतलब होता है वायुदाब, और ये तेज धावक, लंबी कूद, ऊंची कूद के लिए प्रयोग में किया जाता है। वहाँ वायु का वेग देखते हैं कि कितना वायु का वेग है, कि कितना प्रतिरोध जो है खिलाड़ी के बीच में वायु जो है लगा रही है, सामने रोक रही है उसे। तो ये हमारा कहाँ से? वायुदाब से संबंधित है, यानी कि ये दौड़ में है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है वो हमारा है BDIR, एग्रेशंस का मापन करता है। तो इस प्रकार से ये हमारे आपके 19 थे, 19 आपके जो है मापन थे, और ये 19 मापन से एक भी नहीं लगता कि मुझे कहीं से जो है छूटेगा, सारे आपके हो जाएंगे अगर इन्हें आप तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर 1 नंबर जो है पूरा पक्का हो जाता है। तो पिछली वीडियो में भी हमने ऐसे आपको बताया था कि जो है ट्रॉफियों के बारे में बताया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है, वहाँ से भी कई जो है सवाल पूछे जाते हैं। और यहाँ ये जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ इसमें से भी सवाल 100% आपका आता ही आता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के लिए मैं ऐसी रोमांचक वीडियो लाता रहूँगा। बस आप लोग से एक ही आशा है कि आप लोग जो है वीडियो को देखें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। जो भी व्यक्ति अगर हमारे वीडियो को देखता है तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।